Hello, welcome student. We will understand next point from the chapter Making of the Global War. इस चैप्टर को आगे स्टडी कर रहे हैं बेटा। लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे इंडियंस का कैसे एक्सप्लोटेशन कर रहे थे, नेचुरल रिसोर्सेज का और पब्लिक का, और उसके साथ में लोगों को फोर्स कर रहे थे कि वो प्लांटेशन में काम करें, लोगों को माइग्रेट करने के लिए वो मजबूर कर रहे थे। आदि आदि बहुत सारे पॉइंट्स पे चर्चा हमने लास्ट वीडियो में की थी। यस, अभी हम अगले जो स्टडी है वो नेक्स्ट हमारे पास रहेगी द इंटर वॉर इकोनॉमी। इंटर वॉर इट मीन्स दो जो वर्ल्ड वॉर हुए हैं उसके बारे में जिक्र कर रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ये जो वर्ल्ड वॉर था ये फर्स्ट हुआ था 1914 to 1919, इट्स ओके, और सेकेंड हुआ था 1939 to 1945। तो 1919 से लेकर के 1939 के बीच का जो ड्यूरेशन टाइम है उसकी स्टडी विशेष रूप से हम इसमें पढ़ेंगे। तो क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हुई वो देखें। इसके अंदर हमें वार टाइम ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में स्टडी करने के लिए मिल रहा है, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार टाइम, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उस टाइम पे। फर्स्ट वर्ल्ड वार किसमें वर्ल्ड की सारी कंट्रीज थे वो 2 ब्लॉक में डिवाइड की हुई थे। कुछ लोग तो अलाइज ग्रुप में थे और दूसरा कुछ कंट्री थी वो सेंट्रल पावर के साथ थी। ये हमने विशेष करके इस ग्रुप को याद रखना है नाम के साथ, कंट्रीज का नाम है। अलाइज ग्रुप में थे ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया। ओके, इसके अपोजिट में जो इसके साथ फाइट करने वाली जो कंट्री थी जिसको सेंट्रल पावर ब्लॉक में शामिल किया हुआ था, इसमें था जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड ओटोमन तुर्की। इसको ओटोमन तुर्की कह सकते हैं या फिर सिंगनाम तुर्की का नाम दे सकते हैं, इट्स ओके। ये फर्स्ट वर्ल्ड वार का टाइम का समय है बेटे। आप लोगों को दोनों ब्लॉक के नाम और उसकी कंट्री जिसके साथ उस ग्रुप में शामिल जो मेन कंट्री थी, प्रोमिनेंट कंट्री थी, जो इसका लीडिंग का काम करने वाली कंट्री थी, उनका जिक्र यहाँ पे ओके। इसके अंदर जो इंजरी हुई थी इन वार के बीच में इन दोनों ही ग्रुप के साथ जो फाइट हो रही थी उसमें 9 मिलियन लोगों की डेथ हो गई थी और 20 मिलियंस के आसपास इंजर्ड हो गए थे। इसमें नए लोगों को रिक्रूटमेंट किया जा रहा था, इट मीन्स भर्ती किया जा रहा था। जो वर्किंग पॉपुलेशन थे एंगेज्ड इन वार, वर्किंग पॉपुलेशन इट मीन्स जो काम करने के लिए तैयार थे। मैन वेंट टू बैटल, मैन कहां चले गए? युद्ध में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में शामिल होने के लिए। एंड वोमेन्स एंगेज्ड इन ए फैक्ट्री वर्क, वो जॉब लेने के लिए घर से बाहर निकल करके पब्लिक प्लेस पे पहुंच गई। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय का टाइम है। इसके बाद क्या होता है, ब्रिटेन को इसमें काफी हरासमेंट मिला था। ब्रिटेन वाज द सुप्रीम पावर एट द इकोनॉमिक बेस बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले सबसे मेन जो इकोनॉमिक पावर थी वो ब्रिटेन के पास थी। बट ड्यूरेशन दिस वार, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ब्रिटेन बोरोड द मनी। कहां से? यूएस से बैंकर एंड पब्लिक से उसने बोरो लिया। और जहां यूएस खुद एक डिबेटर था, अब वो कुछ समय के बाद में यूएस हैड बिकम क्रेडिटर। ओके, यानी कि जहां पे वो दूसरों को पहले वो खुद बोरो करता था, वो खुद दूसरों को
पैसा देने लगा, और जो यूके था, इट मीन्स ब्रिटेन था, वो उसका कर्जदार हो गया। कर्जा उनके पास बहुत ज्यादा बढ़ गया था। उससे आगे की पोजीशन की स्टडी करते हैं, आगे क्या होता है। पोस्ट वार रिकवरी, वार के बाद की रिकवरी उन्होंने कैसे की। वार तो हो गया, वार होने के बाद ब्रिटेन को काफी हरासमेंट मिले, बट ये ब्लॉक इसमें विनर भी हुआ था, लेकिन वहां पे जन धन की काफी हानि उठानी पड़ी। उसके बाद की रिकवरी कैसे हो रही है देखिए। वो उस टाइम पे हमने स्टडी की थी लास्ट क्लास में कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय हमारे इंडियंस लोगों ने उनको सपोर्ट किया था, और केवल कुछ डिमांड को पूरा करने के लिए। बट हमारे इंडियंस इस वार में इन्वॉल्व होने के लिए कोई इंटरेस्टेड नहीं थे, तो उन्होंने रिकवरी कैसे कर ली। हमारे इंडिया के अंदर जो इंडस्ट्रीज सेट थे, उनको भी इन्होंने किसी प्रकार से सपोर्ट नहीं किया था। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इंडियन एंड जापानीज इंडस्ट्रीज डेवलप्ड विदाउट इंटरफेयर ऑफ ए ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन की पब्लिक थी, जो वर्किंग कैपिटल थी, वो सारी बैटल में एंगेज थी, और उनकी रिक्वायरमेंट को भेजने के लिए, उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमारी इंडियन इंडस्ट्री से प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गई। एंड आफ्टर सम टाइम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज नॉट एबल टू रिकैप्चर देयर डोमिनेट। वो हमारी इंडिया के मार्केट को दोबारा से उस ढंग से कैप्चर नहीं कर पाई जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले। इट मीन्स हमारी इंडस्ट्रीज एक स्पीड ले रही थी, वो आगे बढ़ रही थी। अब आगे हमारे पास क्या होता है बेटा, अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन कहेंगे या फिर ये सारी कंट्री के लोग, जितना भी हमने अलायंस ग्रुप और सेंट्रल पावर में, ये जो कंट्री थी, इस कंट्री में कोई ना तो इंडस्ट्री से प्रोडक्टिविटी हो रही थी, ना एग्रीकल्चर से प्रोडक्टिविटी हो रही थी, क्योंकि इनकी जो पॉपुलेशन थी, वर्किंग पॉपुलेशन, वो सारी बैटल में एंगेज थी, और इनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, और यहां तक कि इंडिया से भी काफी प्रोडक्टिविटी होकर के और इन कंट्रीज के पास पहुंच रहे थे। तो इकोनॉमिक कंडीशंस काफी बूम हो गई है, यानी कि हमारी माल की सप्लाई की डिमांड ज्यादा हो रही थी, तो हम लोग ज्यादा प्रोडक्टिविटी कर रहे थे। After the finishing of First World War, economic condition has collapsed, और उसके बाद में जॉब लॉस्ट हो गई। ब्रिटेन में भी कोई काम नहीं था लोगों के पास, उसमें से हर 5 में से 1 आदमी अनएम्प्लॉय था। 1921 के आसपास की ये टाइम है। उसके बाद में जो व्हाइट, इन लोगों की कंट्रीज में काफी डिमांड होती थी, जो कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से जो व्हाइट की प्रोडक्टिविटी की डिमांड थी, इन लोगों ने या पीजेंट्स ने कर्ज लेकर के वो डिबेटर बन गए, क्योंकि वो प्रोडक्टिविटी ज्यादा कर रहे थे। कुछ समय के बाद में जब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फिनिश हो गया, तो ये सारे लोग अपनी वर्किंग में दोबारा से एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज में जब प्रोडक्ट करने लगे, तो इनकी डिमांड लेस हो गई। अब इंटरनेशनल मार्केट में व्हाइट इतना ज्यादा ओवरफ्लो हो गया कि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी। अब उसके बाद में कंडीशन क्या होता है वो देखें। ग्रेन प्राइस से फैल डाउन, उसकी प्राइस से लोगों के पास से गिर गई, उसको कोई पूछने वाला ही नहीं था। और उसके नेक्स्ट पॉइंट पे जो इनकम थी, वो भी जो रूरल एरिया में पीजेंट थे, एरिया के जो पीजेंट थे, उनकी इनकम है वो भी डिक्लाइन हो गई। इस प्रकार से पीजेंट्स डिबेटर बन गया। पहले तो वो कर्जा लेकर के प्रोडक्टिविटी करता, क्योंकि उसकी प्रोडक्टिविटी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन था, क्रॉप्स था, ग्रेन था, उसकी डिमांड थी। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब फिनिश हुआ, तो उसके बाद में उनकी डिमांड खत्म हो गई। ऐसे करके वो अपनी
जो उसने बोरो लिया था वो रीपे नहीं कर पाया। ऐसी सिचुएशन में हमारे वर्ल्ड के सभी एरिया से जो पीजेंट्स थे वो इफेक्टेड हुए। इट्स ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे स्टडी करेंगे बेटा द राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजप्शन।